जो न्यू ईयर मैसेज जो परमेश्वर ने हमें दिया हमारा मिनिस्ट्री के लिए, उस मैसेज से हम आज सुनने के लिए मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा आज उस मैसेज खत्म करने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 44 से लेके हमें 51 तक हमें समय पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 44 से लेके 51 तक। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह अपने सारी संपत्ति पर उसे अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथीदारों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो वह तब उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो संदेश है वास्तव में ये नया साल के लिए पवित्र आत्मा ने हमारा कलीसिया के लिए दिया गया है। मुझे विश्वास है आप लोगों को सबको परमेश्वर ने नया साल के वचन दिया होगा। जिसको नहीं मिला है वचन अभी भी बाकी है, इधर आप आके ले सकते हैं बाद में। उस वचन आपके लिए नया साल के प्रभु की आलोचना है। क्रिस्तीय जिंदगी के मस्तक बोले तो यीशु मसीह का आगमन है। इस आगमन के लिए हम हर एक व्यक्ति तैयारी में है और तैयार करने की जिम्मेदारी है वास्तव में कलीसिया की। कलीसिया बोले तो ये मत सोचना केवल एक पासवान की जिम्मेदारी, नो। कलीसिया बोले तो हम हर एक व्यक्ति है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर की एक एक अंग है उसकी शरीर की। वो कुल मिला के कलीसिया बन जाते हैं। उस कलीसिया की जिम्मेदारी है प्रवेश मसीह का आगमन के लिए इस दुनिया को तैयार करना। उसी के विषय में आज चले परमेश्वर इस संदेश हमें दिया। ये दुनिया के हर एक महान लोगों की खबर बंद है। किसी का भी खबर अभी तक खुला नहीं है, परंतु इस्राएल में अभी भी एक खबर खुला है। वो केवल यीशु मसीह का है। अरिमत्या जोसेफ अपने परिवार के लिए बना कर रखा गया उस गुहा में। यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड बॉडी उधर रखा, परंतु तीसरा दिन जैसा यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उनकी वायदा कदापि झूठ नहीं होता है। इसलिए वो जी उठा है, उसकी खबर अभी भी खुला है। उधर लिख कर रखा है ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है। हमारे विश्वास यही है, हमारा यीशु ये दुनिया का तैयारी होने के बाद यीशु हमें लेने के लिए आएगा। उस बातों की संदेश हमें जो नया साल में दिया गया है बाइबल में 10 तरीका से यीशु मसीह के आगमन को वर्णन करते हैं। 10 तरीका की प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 10 तरीका मैं केवल बोलते जाऊंगा, एक दो प्रेज़ द लॉर्ड एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, यीशु मसीह बिजली के समान उसकी आगमन होगा। बिजली पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जैसा जा रहा है वैसे मनुष्य पुत्र की आगमन होगा, ऐसा लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 24:27 में यह बात लिखा गया है। नंबर 2, यीशु मसीह का आगमन के समय पर पूरा दुनिया में पीड़ा हो सकता है, महामारी हो सकता है। ये बातें मत्ती 24:38 से लेकर 51 में लिखा गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, यीशु मसीह का आगमन दिखते हुए न
नजर आएगा, दिखते हुए नजर आएगा। मत्ती 24:29 से लेकर 31। हमें चौथा, यीशु मसीह अपने दूतों के साथ अग्नि ज्वाला का समान पृथ्वी पर आएगा। ये बात दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय का 6 से लेकर 10 वाक्य में लिखा गया है। पांचवा, यीशु मसीह का आगमन हमें एकदम क्या बोलते, क्रोध के साथ मनुष्य पुत्र की आगमन होगा। ये बातें प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 14 से लेकर 20 वाक्य में लिखा गया है। छठवां, यीशु मसीह शक्ति और महत्व के साथ ये पृथ्वी पर आएगा। मत्ती 16 अध्याय का 27 वाक्य। हमें सातवां, हमें दूधों के साथ और पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह का आगमन होगा। सकरिया 14 अध्याय का 5 वाक्य। आठवां, यीशु मसीह बादलों पर आएगा। मत्ती 24:29 से लेकर 31 तक। नौवां, यीशु मसीह राजा और न्यायाधीश होकर हमें पृथ्वी पर आएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 से लेकर 21। 10वां, यीशु मसीह चोरों का समान आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 2 से लेकर 4। केवल 2 वाक्य, 2 शब्द, इनमें से उठा के यीशु मसीह का आगमन किस तरीके से होगा, ये बात आपको बताना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम जो पढ़ा है, यीशु मसीह की आगमन बिजली के समान, जैसे बिजली पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जा रहा है, इस समान यीशु मसीह का आगमन होगा। हम थोड़ा पढ़ेंगे सुवचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मत्ती 24:27 पढ़ेंगे समान। मत्ती सुसमाचार 24:27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों में कौन सी, जैसा बिजली पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर चमकता है, वैसा ही मनुष्य पुत्र की आगमन होगा। बिजली नॉर्मली गिरते हैं ऊपर से, इधर बोलते हैं पश्चिम से लेके पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। वो तो हमारी नजर में ऐसी अवस्था है, पर पूरा दुनिया के गोला है। दुनिया गोला को वास्तव में 4 से डिवाइड करेगा। उसके एक नॉर्थ रहते हैं, साउथ रहते हैं, एक ईस्ट रहते हैं, एक वेस्ट रहता है। इधर बोला गया है, जैसा बिजली पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाएगा। ये पूर्व दिशा को बहुत सारी महत्व बाइबल में दिया गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के गिरना एदन वाटिका का पूर्व दिशा में था। मनुष्य को मिलने वाला छुटकारा, विद्वान लोग वास्तव में पूर्व दिशा से आया। यीशु मसीह के तारा पूर्व दिशा में चमकने लगा। जिधर मनुष्य गिरा है, वहां से यीशु मसीह का आगमन भी होगा। परंतु इधर बिजली करके क्यों बोला गया, मैं कल इस विषय में थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड हमें समझने के लिए कोशिश की। आपको मालूम है, बिजली गिरते हैं कुछ समय के लिए होता है। उस बिजली गिरने के समय कुछ चीज हमें दिखाई भी पड़ते हैं, है ना, पड़ते नहीं? जब बिजली थंडर जो बिजली गिरते हैं, उसी टाइम कुछ समय के लिए फ्लैश लाइट, उसका जो लाइट है उसके द्वारा कुछ दिखने के लिए होते हैं, उसके बाद बंद होते हैं, फिर से शुरू होता है। इसका समान पृथ्वी में कुछ संभव हो सकता है। पहला संभव के बारे में मत्ती ने लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, अंजीर की पत्ता, अंजीर की वृक्ष, प्रेज़ द लॉर्ड, खिलते हुए दिखने के समय समझने का मनुष्य की आगमन निकले। 24 का 32, मत्ती सुसमाचार 24:32। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। आमीन। यीशु मसीह के आगमन निकट होने की एक अंजीर की वृक्ष के बारे में बोला गया।
आपका मालूम है अंजीर का वृक्ष प्रेज़ द लॉर्ड हमें खिलते रहता है, पत्ता सूखते रहता है, उसके बाद गिरते रहता है, हमें दूसरा साल फिर से खिलते रहता है, बढ़ते रहता है, गिरते रहता है। इधर अंजीर के वृक्ष के महत्व के बारे में नहीं बोला। अंजीर की वृक्ष वास्तव में यहूदी जन को दर्शाते हैं। यहूदी जन, ये पृथ्वी पर परमेश्वर के जन कहलाना वाला केवल एक ही लोग है, वो वास्तव में यहूदी है। यहूदी के बारे में बोला, यहूदा मेरा पहलौठा संतान, इस्राएल मेरी पत्नी। परमेश्वर कहता है इस्राएल मेरा पहलौठा संतान, इसलिए इस्राएल को परमेश्वर के पहलौठा संतान कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर परमेश्वर का जन कहलाना वाला एक ही ग्रुप है, वो यहूदी है। फिर हम सब कौन है? हम सब वास्तव में जादी लोग हैं। हम सब जादी है, पर परमेश्वर में आने के कारण हम भी इस्राएल जादी में गिना गया। बस इतना है। इस्राएल जन की जो बात है, प्रभु को वास्तव में जानने के लिए अवसर हुआ, फिर भी वो लोग 30 तरीके से प्रभु को अपनाया नहीं। बार बार परमेश्वर को वास्तव में धोखा देता गया, परमेश्वर को छोड़ता गया। परमेश्वर भिन्न भिन्न समय पर यहूदा जन को इस्राएल देश से चित्र पित्र कर दिया। आखिर में AD 70 में इस्राएल जन, हमें इस दुनिया का सारा कॉन्टिनेंट में 5 कॉन्टिनेंट है पृथ्वी पर, ये 5 बड़े बड़े राष्ट्रों में उनको चित्र पित्र कर दिया। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ, इस्राएल के लिए हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद 5 साल के बाद हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस युद्ध चलने का समय, युद्ध 2 राष्ट्र के खिलाफ थे, ब्रिटेन और फ्रांस मिलके एक भाग, जर्मनी दूसरा शत्रु पक्ष, दोनों मिलके युद्ध थे। उस समय ब्रिटेन में केमिकल लैब में काम करने वाला एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम वाइसमैन। उन्होंने दुनिया में पहली बार एक बॉम्ब बनाया जिसको कहलाता है TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन। उन्होंने बॉम्ब बना के ब्रिटिश को सौंप दिया। ब्रिटिश वालों ने जर्मनी में जाके बॉम्ब डालने के कारण जर्मनी हार गया। उस समय का प्राइम मिनिस्टर बाल्फर था, ब्रिटेन का। बाल्फर ने वाइसमैन को बुला के पूछा, तूने इतना बड़ा काम हमारे लिए करके दिया, तुमको हम वापस क्या देने का बताओ? तुम जो मांगेगा हम देगा। उसी टाइम इस्राएल पैलेस्टीन के अंदर थे। वाइसमैन ने अपने घर वाले का संपत्ति नहीं पूछा, अपना राज्य प्रेज़ बाकी कुछ नहीं मांगा, अपना घराने की कुछ आवश्यकता नहीं मांगा। उन्होंने बाल्फर से ही पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, सर कैन यू रिटर्न अस आवर कॉन्टिनेंट? हमारे राष्ट्र हमें वापस दे सकते क्या? हाउ? द ग्रेट बाल्फर डिक्लेरेशन यू कैन रीड इन योर स्कूल, द ग्रेट बाल्फर डिक्लेरेशन। 1948 मई 14 को इस्राएल धीरे धीरे सूखा हुआ अवस्था से उसकी पत्ता खिलने लगा, उसकी खिलावत बढ़ता गया। शुरुआत में इस्राएल राष्ट्र में केवल 45 लाख लोग जन थे, धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके टेक्नोलॉजी बढ़ता गया। अभी 1 करोड़ तक पूरा नहीं है। उसी में 2 राष्ट्र है, एक पैलेस्टीन। पर इतना होने के बाद भी यह दुनिया का सबसे ऊंची अवस्था में, अमेरिका छोड़ने के बाद केवल इस्राएल गिना जाते हैं।
इस्राएल के अंजीर की पत्ता खिलने लगा। आजकल हमें भारत को इस्राएल का तो अच्छा दोस्ती है। हमारा मोदी साहब प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से हमेशा बात करते हैं, हेलो। मुंबई देश के जाने दो, ये बदलापुर जितना है, अंबरनाथ जितना है, कुल मिला के यही इस्राएल है। 1 करोड़ जन पूरा नहीं है। अगर आप अभी भी चेक करेगा, सम 84-85 लाख कुछ पॉपुलेशन है, पर इतना छोटा राष्ट्र होते हुए दुनिया की नजर में अभी भी दुनिया के राष्ट्र को, चाइना को, हर एक देश को, इस्राएल को डरते हैं। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसकी परमेश्वर, इसलिए क्योंकि अंजीर की पत्ता आजकल खिलने लगा। ये सब आने का तो समझने का मनुष्य के पुत्र की आगमन निकट हो चुका है। दूसरे एक बिजली का बत्ता में देखने वाले का बात ऐसा आ गया, नोहा के समय पर, नोहा थोड़ा पढ़ेंगे नोहा का विषय में, मत्ती सुसमाचार 24 उसका 37, मत्ती सुसमाचार 24 उसका 37, नोहा के समय के जैसा होगा मनुष्य पुत्र की आगमन। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन। आपको मालूम है मनुष्य के पुत्र बोलते यीशु मसीह का आगमन नोहा का समय के जैसा होगा। नोहा के समय पर क्या हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। नोहा का समय पर क्या हुआ पढ़ने के लिए उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का पहला वाक्य में जाना पड़ेगा। प्रेज़, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बोलते जाता हूं। छोड़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पढ़ो 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 उत्पत्ति किताब 6 का पहला वाक्य। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। उधर लिखा गया है मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगा। लॉर्ड, मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगा। वैसा ही मनुष्य पुत्र की आगमन के समय पर भी होगा। आप सोचो आजकल हमारा गिनती कितना है? भारत की गिनती कितना है? 138 करोड़। पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 759 करोड़। मरता किधर? कोई आजकल मरता नहीं है। अच्छा जाने दो, अभी कोरोना आया, कितने लोगों को कोरोना हुआ? मोर देन 1 करोड़। पर कितने लोग मर गए? 1 लाख आसपास, 1 लाख आसपास मर गया। कितने महीना में? कम से कम 9-10 महीना में। 9-10 महीना में लोग कितना बड़ा मालूम है? करोड़ों के ऊपर बढ़ गया। मरमरा कितने? लाखों में। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन वास्तव में प्रेस चाइना का है, दैट इज 147 करोड़। उसके बाद हमारे इंडिया का है 138 करोड़। चाइना से बढ़कर इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ने के लिए ज्यादा देर नहीं है। हिंदू लोग बोलते हैं ये सब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण मुसलमान है। नहीं, मुसलमान के कारण पॉपुलेशन नहीं बढ़ते। हम कोई मरना नहीं चाहते। तू मरना चाहते? कोई मरना चाहते? हम चाहते नहीं कोई मरने। अगर हम नहीं मरे तो फिर नित्य जीवन किधर मिलेगा? मैं बोला 70 साल के बाद कोई जिंदा रहना नहीं पृथ्वी पर। मरना चाहिए सब लोग। किसको मरने के लिए अच्छा नहीं लेते? क्यों? वो आखिरी श्वास वेंटिलेटर में रख के भी उसका अवस्था देख रहा। चलो मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? लॉर्ड, अगर कोई मरने के लिए, मैं मरने का समय पर ऐसी अवस्था में कोई प्रार्थना करने में पहला पूछते उनको उम्र कितना है? पहले में ही पूछ उनको उम्र कितना है? नहीं 76 है। हाँ, प्रार्थना मत करो, जाने दो उसको। किसके लिए प्रार्थना करना 76 उम्र में?
मुतारी ले लो, संडास ले लो, ये करने के लिए। अरे अच्छे समय पर मरना, बच्चों को तकलीफ मत देना। रे आपको मालूम मेरी पत्नी मेरे बच्चों को मैंने क्या बोला है? इनको मैंने बोल के रखा है, अगर मुझे मरने के लिए अगर कोई रोग डाल दिया प्रभु ने, तुम लोग मैं चंगा होने के लिए प्रार्थना मत करना, मुझे मरने जाना, मुझे मरने दो। तुम लोग प्रार्थना मत करना मेरी लंबी उम्र के लिए, नो मत करना। किसके लिए? बेटा बोलेगा तरह के कितना मूत्र का स्मेल आते मनुष्य को, खाना नहीं खाने के क्या, ये महान बोलेगा, क्यों बुलवाने का? चलो लोग बढ़ते जा रहे, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल चुका है भारत की खाने की वांदा होने जा रहा है, पृथ्वी का पानी लेवल कम होते जा रहे। हम आजकल प्रेज़ द लॉर्ड माइनस में खा रहे, माइनस में। एक समय जैसा आएगा, अगर हम पृथ्वी में लोग कम नहीं होगा, हमारे खाने के लिए वांदा होगा, पीने के लिए पानी का वांदा होगा, क्योंकि पृथ्वी के नीचे का पानी का लेवल भी कम हो चुका करके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। ये सब कुछ अपना पृथ्वी प्राणी के समझने का मनुष्य की पुत्र की आगमन निकट हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रहा है, 759 करोड़ पूरा पॉपुलेशन हो चुका है, पर मरना का बहुत कम हो रहे। आजकल मालूम है लोग कोई मरना नहीं चाहते। अगर एक हार्ट फेल हो गया, दूसरा हार्ट लेकर चल सकता है, ऐसी बात हो चुका। बिल्ली में, चूहा में, ये सब सक्सेस हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मद्रास यूनिवर्सिटी में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, स्टेफनी हार्ट उसका प्रेज़ द लॉर्ड रिसर्च चल रहे। मनुष्यों में, मनुष्य के एक हार्ट फेल, दूसरा हार्ट स्टार्ट। अमेरिका में अगर प्रेज़ द लॉर्ड सिर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसको निकालो, दूसरा सिर फिट करो। इतना तक टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है। नो वन इज डाइंग, कोई मरता नहीं है, बहुत कम लोग मर रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। लिखा है मनुष्य पुत्र की आगमन नोहा का जैसा होगा, तीसरा लोत का जैसा होगा। लूक 17, लूक 17, प्रेज़ द लॉर्ड 28, लोत का समान होगा। हाँ। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लोत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक। लोत के समय पर होगा मनुष्य पुत्र की आगमन, क्योंकि खाते पीते, शादी करके, रिलेशन करके, बच्चा पैदा करके जीने की जिंदगी, बाकी कोई सोच है ही नहीं। आजकल विश्वास ये, तुम्हें कुछ सोच है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जमीन खरीदना, हमें घर खरीदना, हमारा बच्चा का शादी होना, अच्छा से होना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अलावा एक दिन मैं मरूंगा, मेरी आत्मा स्वर्ग की ओर या जाने का, ये बात कभी सोचते क्या आप? अगर सोचते होता, आज हमारा इस चर्च का हमें प्रेज़ द लॉर्ड गिनती आधा नहीं होता। आधा जन, हमारा आधा 50% लोग घर बैठे। कारण क्या मालूम है? कोरोना आएगा। कोरोना नहीं, अभी मरोना आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग डरते हैं मरने के लिए, इसलिए घर बैठे अपना जीवन के बारे में सोचते, पर ये नहीं सोच रहे मरने के बाद मुझे एक जिंदगी है, वो मैं कहां काटूं? वो अनंत काल के लिए है। ये तो अनंत काल के नरक, नहीं तो अनंत काल के स्वर्ग, उसके बारे में जिंदा रहने को सोचता नहीं। लोत का जैसा है। दूसरा, लोत के समय पर लोत के घर में 2 स्वर्गदूत आया था। 2 पुरुष लोग थे, स्वर्गदूत लोग।
उनको भोग करने के लिए, उनके साथ सेक्स करने के लिए लोत के समय पर की जन लोत के घर को घेर दिया। बोलते हैं तुम्हारा घर में आया हुआ वो दो पुरुषों को हमको सेक्स करने के लिए दे दे। आजकल का अवस्था देखो, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। यह दुनिया में 228 राष्ट्र है तो उसमें 33 राष्ट्र नियम बना चुका है, स्त्री स्त्री से शादी कर सकता है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है। लोत के समय पर यही थे। केरल का भारत की पहला शादी केरल में हुआ है। आमीन। दो पुरुष लोग हैं, पति पत्नी है, और टीवी वाले उसके इंटरव्यू ले रहे, मरनाडन मलयाली चैनल इंटरव्यू ले रहे। आप दोनों एक कैसे पति पत्नी बना? तो पत्नी बोलते हमको पसंद आया इसलिए हम इनको पसंद किया। उसको पूछा आप कैसे इससे शादी करने आपको कैसे मन आया? मुझे भी इसको देख के पसंद आया। केरल में खेड़ी खेड़ी बाढ़ आने के कारण पहले मैं आया हमने मलयाली बोलने के लिए मुझे वक्त में गर्व था, बट नाउ आई शेम टू से आई एम फ्रॉम केरला। क्योंकि भारत की पुरुष पुरुष की शादी केरल में हुआ। गया 2 साल पहले एक बेटा ने अपना मां के ऊपर प्रेज़ लॉर्ड एक बच्चा पैदा किया। ये बात आपको मैं पहली बार उसके पहले बोल चुका है। केरल में बार बार बाढ़ आने के कारण केरल लोग इतनी दुष्ट हो गए। आपको मालूम है केरल के बारे में दुनिया का क्या कहते हैं? केरल इज अ गॉड्स ओन कंट्री, परमेश्वर का राष्ट्र करके बोलते हैं केरल को, पर गॉड्स ओन कंट्री नहीं, इट्स अ डेविल ओन कंट्री। शैतान का राज्य है वो। इतने बार बार उसका दंड मिलते हैं। गए हफ्ता तक प्रचलो बाढ़ आया, बार बार परेशान कर रहे का कारण इतना तो वास्तव में नीचे गिर चुका है। आमीन। ये सारी बात पृथ्वी पर होने के समझने का मनुष्य पुत्र की आगमन नजदीक है। जैसा बिजली पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जा रहा है, वैसा ही मनुष्य पुत्र की आगमन भी होगा। दूसरा प्रेज़ लॉर्ड मनुष्य पुत्र के विषय में प्रेज़ लॉर्ड आमीन एकदम क्या तो बीमारियों के साथ है प्रेज़ लॉर्ड आमीन। मनुष्य पुत्र की आगमन उस समय होगा करके लिखा है प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती 24:38 से लेकर 51 पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है नॉर्मली रोग आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं विलेज में, ब्लॉक में, स्टेट में, मैक्सिमम देश में, नेशनल वाइज, परंतु दुनिया में कम से कम 6-7 बार पूरा यूनिवर्स में प्रॉब्लम हो चुका है। मैं थोड़ा सा उसका वर्णन आपको बोलना चाहूंगा। AD 541 में एक प्लेग हुआ है, प्लेग। उसके बाद AD 137 अक्टूबर में प्रेज़ लॉर्ड हमें सिलिकॉन पोर्ट, यूरोप की सिलिकॉन पोर्ट में प्रेज़ लॉर्ड एक प्लेग आ गया प्रेज़ लॉर्ड AD 1347 में। उसके बाद 1720 में फिर से प्लेग आ गया प्रेज़ फ्रांस में। उसके बाद 1824 में प्रेज़ लॉर्ड फिर से प्लेग आया। उसके बाद 1820 में प्रेज़ लॉर्ड वो जुलाब की क्या बोलते हैं, जुलाब, कॉलरा हर देश में, हर पूरा यूनिवर्स में व्यापार होने लगा। आखिरी में कोरोना आ गया। कॉलरा होने के बाद तो कोरोना आ गया। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। हमारी नजर में आया प्रेज़ लॉर्ड हमें मार्च महीना में। आज इसको ओरिजिन शुरुआत दिसंबर में हुआ है प्रेज़ लॉर्ड आमीन आमीन 2019 में। अभी 70 गुना भयानक रीति से एक दूसरे को कोरोना
प्रेज द लॉर्ड, एक वायरस इसका साथ ही साथ आ चुका है। भारत में 8 जन को अभी हो चुका है। वो साधारण कोरोना नहीं, 70 गुना प्रेज शेषी है, 70 गुना प्रेज द लॉर्ड उसकी ताकत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। किधर बचेगा? परंतु आने वाला वैक्सीन प्रेज द लॉर्ड उससे जीतने के लिए एक अवसर है। मेरी कहने के मतलब है ये सारे बातें यूनिवर्स अगर जब आते हैं समझने का, मनुष्य के पुत्र के आगमन निकटे। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है? मनुष्य पुत्र आएगा, यीशु मसीह आएगा, हमें वास्तव में उसके बारे में ध्यान है? आपकी और मेरी जिंदगी देख के हमें कोई ध्यान ही नहीं है। आंख बंद कर जिंदगी जी रहे हम ये प्रतीक के बारे में सोच के जीवन जी रहे। पर यीशु मसीह आएगा, मुझे जाना है, ऐसा सोच हमें अभी तक आया नहीं है। तो वी हैव टू गेट रेडी, हमें तैयारी होना है। तैयारी होने का ये बातें पुराना नियम में लिखा गया। हम वो पढ़ेंगे थोड़ा। आमोस की किताब 4 अध्याय का 12 वाक्य। आमोस की किताब 4 अध्याय का 12 वाक्य। आमोस किताब, आमोस, बुक ऑफ आमोस। ओ प्रेज यू जीसस, हालेलुया। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इज़राइली, और इसलिए कि मैं तुझे यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए यू हैव टू गेट रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ द गॉड एज योर पर्सनल सेवियर। आपको उद्धार करता उस प्रभु यीशु मसीह के सामने आने के लिए आप तैयार होना है। आपको ये पुराना नियम लिखा है, नया नियम के बाद मैं बोलने जा रहा हूं। ये पुराना नियम की बात है, उसमें लिखा है आई एम गेट रेडी फॉर कम इन फ्रंट ऑफ द गॉड। परमेश्वर के सामने आने के तैयार हो जाओ। इस कारण है इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इसलिए कि मैं तुझे यह काम करने पर हूँ। बस प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, आप तैयार हो जाओ हमारे यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। आंख बंद करके जीने वाला जिंदगी प्रेज द लॉर्ड आप छोड़ दो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप किसके लिए बुलाया गया उस बात को स्मरण रखो। प्रेज द लॉर्ड। आप बुलाए गए, स्वामी ने किसके लिए बुलाया आपको? उसके कुछ मस्तक के, वो मस्तक बोलेगा मैं अभी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको तैयारी होना है। प्रेज द। कौन सी बातों में तैयारी होना है आपको? नंबर 1, वचन में आप तैयारी होना है। आपको वचन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जो 3 तरीके से प्रचार करना वाला उसका बातों को सुनने का है। मैं आपको बोलता हूं प्रेज आजकल आमीन, प्रेज द लॉर्ड, लोग भिन्न भिन्न रीति से कलीसिया को प्रेज द लॉर्ड उपदेश देते हैं। अगर कोई चर्च का कोई पास्टर आपको घर खरीदने के लिए प्रेज में प्रार्थना करेगा, आपको प्रेज द लॉर्ड ऐसे उपदेश मिलेगा, आपका भविष्य के लिए ऐसा भविष्यवाणी मिलेगा, हमें परमेश्वर तुझे 2 घर देने वाला है, अभी 1 मिलना और 2 मिलने वाला है। अगर ऐसा भविष्यवाणी करेगा ना, ऐसे भविष्यवक्तों से संभाल कर रखना। भविष्यवाणी उसके लिए नहीं है। भविष्यवाणी वास्तव में परमेश्वर दिया गया है हमें टू कम क्लोज टू द लॉर्ड। परमेश्वर के करीब आने के लिए भविष्यवाणी है। ये जो भविष्यवाणी आप सुन रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणी आजकल प्रेज द लॉर्ड उधर चुका है। मैं तुम्हें वो बनाऊंगा, मैं पूछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, हमें साइकिल से आ जाओ, मर्सिडीज से जाओ, ऐसा बहुत उपदेश मिलेगा आपको। बट डोंट बिलीव इन दैट। आप उनका कदापि पीछा मत करना। बहुत सारे उपदेशक है, टीवी में बहुत मिलेगा। एक से सावधान रहने के लिए बोलता हूं, बजिंदर सिंह से, पंजाब की, उससे बच कर रहने के लिए मैं बोलता हूं आपको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो उपदेश सही नहीं है। आपको केवल पृथ्वी प्राप्त रहने के लिए बोल रहे। आपको ऐसी भजन सुनने का है आपकी परमेश्वर के साथ नजदीक करना वाला, क्योंकि हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर को नजदीक करने के लिए है। परमेश्वर इसलिए हर एक भविष्यवक्ताओं को पुराना समय पर पत्थरा के मार दिया, कारण उनकी भविष्यवाणी सब प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला बात था। इसलिए लोग पसंद नहीं करते। मन फिराने के लिए बोले तो को पसंद आएगा,
आमीन। पाप से छुटकारा पाओ करके बोले तो आपको 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 क्या बोलते पसंद आएगा? नो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए आपको वास्तव में अच्छी भाषण के लिए, अच्छा वचन सुनने के लिए, आपके परमेश्वर की हम जैसा बढ़ने वाला ऐसा भाषण मिलने के लिए आपके दिनों में तैयारी होना है। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 15वां वाक्य, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 15वां। अपने आप को हाँ। परमेश्वर का ग्रहण योग्य हाँ। और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर हाँ। जो लज्जित होने न पाए हाँ। और जो सत्य के वचन को हाँ। ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य वचन को ठीक तरीका से सुनो। Praise the Lord। जवानी की मोह को छोड़ के भाग। Praise the Lord। जवानी के मोह उसको छोड़ के भाग। ऐसा लिखा है दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 19 वाक्य, सॉरी 22 वाक्य, 22 वाक्य। जवानी की अभिलाषाओं से जवानी की अभिलाषों को भाग। और जवानी की अभिलाषा और जो लॉर्ड जवानी। मैं एक पिक्चर आपको मैं दिखाना चाहता था। एक पिक्चर, एक कलीसिया की बहन है, आधा नंगा पुंगा होके प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उधर क्या बोलते बीच में, मैं दिखाना चाहता था तेरे को, तुम लोगों को। उसका कलीसिया के अंदर एंट्री नहीं है उसको। आधा नंगा दरिया में, पानी में, प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल में है, मैं दिखाना चाहता था पर आधा नंगा है। ये कलीसिया भी उसके एंट्री नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जवानी के मोह को छोड़ के भाग। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो समय नहीं है, वो समय बीत चुका है। ऐसा भी लिखा है जिसका पति हो ऐसे समझने का मुझे कोई पति नहीं। और थोड़ा पढ़ेंगे हम। चलो पति लोग क्षमा करना। चलो हम थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा। कौन सी वाक्य है मेरी याद से? ये तो कौन सी? पाला कुरिंदी 7 अध्याय का हैं? हाँ, अच्छा याद है। चलो पढ़ो। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है। इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो, जिसका पत्नी हो वो ऐसे मानो वैसी मानो। उनके पत्नी नहीं। उसका पत्नी मर गया। क्यों बोला ऐसा? क्यों बोला ऐसा? इसलिए अगर पत्नी पति के विचार में रहेगा, ये पत्नियों के एक स्वभाव है। रात को एक उसी मंदिर लेके आते हैं, उसी मंदिर मालूम है ना, वो सोने के लिए जाते हैं उसी ने। ऐसे एक मंदिर में मैं गिर गया था। मैं कुछ हफ्ता पहले सोने के लिए जा रहा था, मेरा उसी मंदिर मेरे पास आया। जो मैं पहले एक केक सब बनाता था ना, अब थोड़ा खराब हो गया अभी। एक नया लो। मैं बोला तेरे को मालूम है पैसा वगैरह नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रहा है। वो
आगर करके ने कंपनियां हैं, बहुत अच्छा है, मैं अच्छा केक बनाऊंगा। अरे हाई शुगर में रहने वाला मेरे को मस्का लगा रहे, चलो मैं चलो केक बना के देगा, मारना चाहते मेरे को। क्या कह रहा, मंत्र सफल हो गया क्योंकि सोने जा रहे उसी टाइम ले लो, मैं ले लो, ले लिया उसी मंत्र। मेरी बहना गिरो मत है, चलाओ मत उनको मंत्र। समय आ चुका है, समय कम किया गया है, ऐसा लिखा है। रीड अबाउट दैट वर्ड। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि हाँ। समय कम किया गया है, समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि हाँ। जिनके पत्नी हो, जिसका पत्नी हो वो ऐसे मानो वो कि ऐसे माने कि उनकी पत्नी नहीं उसका है। पत्नी नहीं है, सारा पतिलो विधवा हो गया, पुरुष विधवा, ऐसा मान के चलने का। अभी इसकी प्रतिशत मंदिर पर गिरना नहीं आप लोगों को, समय कम हो चुका है। इनका उसी मंदिर बढ़ते जाएगा आजकल। उनका मालूम है जो सोने के लिए जा रहा है उसी टाइम इसका मंदिर लेकर आएगा। मैं उसको नाम डाला उसी मंदिर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, कम करते गया समय आगमन नास्तिक यीशु मसीह का, परमेश्वर का नाम कमाई में लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जवानी का मोहों को छोड़ के भाग। उसके बाद लिखा है परमेश्वर की इच्छा करने के लिए कोशिश कर। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 26 वाक्य, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 26 वाक्य, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश कर। हाँ। और हाँ। इसके द्वारा हाँ। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हाँ। सचेत होकर हाँ। शैतान के फंदे से छूट जाए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा हर समय, प्रभु तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं, क्योंकि पत्नी इस पृथ्वी पर रहेगा, उसका बात नहीं रहेगा। पत्नी खबर तक आएगा, खबर छोड़ के पत्नी आ नहीं सकते। पत्नी बोलेगा, बड़े बड़े बात तो बोलेगा मरने के बाद, मेरा पति को मत लेके जाओ, मेरा पति को मत लेके जाओ। अगर मैं होता, ठीक है अपना पास रखो, गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है बहन जी अपने पास रखो। इनका नाटक देखने का, रोते 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 क्या क्या बोलते हैं। कल भी मेरे को मैंने 400 रुपये का बोला, फिर भी तूने 200 रुपये का लाया। उधर भी ठोक देगा उसको। मेरे पति के मत लेके जाओ, ठीक है रखो। शाम हो जाएगा, पत्नी के रंग बदलेगा। ए पास्टर को बुलाना। पहला दिन कैसे भी काटेगा, दूसरे दिन तो गया, तीसरे दिन तुझे गंजी पीने का है, इसको गाड़ना ही पड़ेगा। बाद में बोलेगा ए शाव को लेके जाओ। यही होने वाला है। ये पत्नी पति का प्रेम हमें समझ तेरी तक है, हमें उसके आगे आ नहीं सकते। आएगा हमें एक मुट्ठी मट्ठी हमें तेरा बॉडी पर डाल के वो भाई बोल के चला जाएगा। उस दिन रात को उस समय तेरी अंधेरे में आप और मैं अकेला रहेगा। बस इतना तक मनुष्य के प्रेम, पर परमेश्वर की प्रेम उससे आगे है। इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर, पत्नी को प्रसन्न मत करो, उसकी प्रसन्न करो, उसकी बातों को मानते जाओ, क्योंकि उसका प्रेम आनंद काल तक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद काल तक वो तुम्हें प्रेम करेगा, मुझे प्रेम करेगा। इसलिए उसकी प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर। उसके बाद
हमेशा कभी भी आएगा वो आपके और मुझे लेने के लिए। तैयारी के साथ रहना। मार्को सुसमाचार 13:35, मार्को सुसमाचार 13:35, हमेशा तैयारी के साथ रहना, मेरे यीशु आएगा। इसलिए हाँ। जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम नहीं जानते कि हाँ। घर का स्वामी कब आएगा, हाँ। सांझ को हाँ। या आधी रात को, हाँ। या मुर्ग के बांग देने के समय, हाँ। या भोर को, हाँ। ऐसा न हो। कभी भी आएगा वो। Anytime he will come. Praise the Lord. मैं इसलिए लास्ट आपको मरण के बारे में बोला था। मरण इज एन अपॉइंटमेंट, एक नियुक्त है, वो छोड़ के जाएगा नहीं आपको और मुझे एक बार आ गए तो। Praise the Lord. आप हमेशा तैयारी में रहना, मेरे यीशु आएगा। इसे लिखा है प्रभु के वचन में लूका सुसमाचार 12:35 में लिखा है, कमर बांध के और बत्ती जला के तैयारी के साथ रहना जाने के लिए, कमर बांध के एक यात्रा के लिए। कभी भी आएगा वो, कभी भी आएगा। आने से पहले आप परमेश्वर की हर एक वचन को मान के, बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा प्राप्त करके, उसकी सेवा करके आगे बढ़ने के लिए प्रियो कोशिश करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमेशा वो, हमेशा कभी भी वो आ सकता है। उसके बाद लिखा है अपने आप को तैयारी करो, ऐसे भी लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 से लेके 8। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 से लेके 8। वो कभी भी आएगा। मैं इस समय क्लोज करने जा रहे, नेक्स्ट संडे फिर से इनमें से आपको सुनने के लिए मिलेगा। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयारी करो प्रियो, मरने से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया पृथ्वी से जाने से पहले कुछ न कुछ अच्छा काम करो। अच्छा काम करने के लिए आपको बुलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा काम करो मरने से पहले, अच्छा काम करो। सांब काट के, प्रेज़ द लॉर्ड, रहने वाला बहन से मैंने एक बात, प्रेज़ द लॉर्ड, गया अब तक जाके बोल दिया। प्रभु ने उनको बचाया, आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। अभी अच्छा बात करते हैं। गए हफ्ता में जाके मिला उसको, मैं उनके की बात बोला, मिला वशिष्ठ आयु, जो प्रभु ने दिया वरदान है तेरा। तूने कुछ भी नहीं किया प्रभु की, गाली गलौज के अलावा जिंदगी में तूने कुछ नहीं किया। पास्टर को भी तूने गाली दिया, चलाने वाले दासों को भी तूने बातों में प्रेम से गाली गलौज करके अभी तक जीवन जिया। आमीन। शिष्टायु प्रभु ने जो दिया है उसकी महिमा करके जिए। वो मुझे बोला, हाँ पास्टर, मैं अभी मिला वशिष्ठायु परमेश्वर के लिए जीऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आगमन एकदम निकटो, आपको तैयार होना है, अपने आप को तैयार होना है। कभी भी आएगा उस मरण, और मरने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भला काम करो। भला काम करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, भला काम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ये केवल हमें इतना तक, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 1/3 मैसेज हुआ है। अभी 2 भाग बाकी है। प्रभु की क्षेत्र नेक्स्ट संडे आपको इस मैसेज पूरा होने के लिए हमें प्रेज़ मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे 7:45 प्रेज़ बंद करना है। प्रेज़ स्तोत्र। ज़्यादा हमें समय बीत नहीं सकते। प्रेज़ लो, पुलिस हमें बोल चुका है, आप ज़्यादा प्रेज़ लोगों को रखना नहीं। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। रिबा नगदी रक्षत्यागम दिराद गनगम दीबल पौड़बाद गनबचगस्या अस्तगाब नगदी रक्षत्यागा बाबानगम प्रौषा बनगत्यागम दिराद गनगम दीबल पौड़बाद गनबचगस्या। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।